जय हिंद दोस्तों अगर आपने एससी मिनिस्ट्रियल का रिटन एग्ज़ाम दिया है और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि आप अपनी स्किल टेस्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके संबंध में कुछ बंदों ने कमेंट किए थे और कमेंट में डाउट्स भी अपने डाले थे। उन डाउट्स को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे उस कमेंट्स के बारे में मैं आपको एक एक जो डाउट है वो आपके क्लियर कर रहा हूँ। इसमें पहला डाउट था कि बैक स्पेस यूज़ होगा नहीं। जब आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही टाइपिंग होगा आपका और उसमें फ़ॉन्ट होगा कृतिदेव फ़ॉन्ट के अंदर आपका डाउट था कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों मेरे को इस चीज़ में आपको दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है, आप बैक स्पेस के चक्कर में मत रहना। क्यों? क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप बैक स्पेस यूज़ करोगे तो पहले आपका जो मैटर पे कॉन्सेंट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट से आपकी नज़र हटेगी। हटने के बाद आप दोबारा उस पर अपनी नज़र जमाओगे तो 10 से 15 सेकंड आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ख़राब होने के साथ ही आपका जो एक्यूरेसी टाइम है वो भी लैप्स हो जाएगा। इसमें लैप्स होने के साथ आपकी जो स्पीड है उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। स्पीड में फ़र्क पड़ेगा तो आपका एक्यूरेसी टाइम घटेगा। घटने के साथ आप फिर से उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप इतनी स्पीड नहीं निकाल पाएंगे और हो सकता है कि आप इस टेस्ट में आप क्लियर नहीं कर पाओ। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप बैक स्पेस के भरोसे मत रहो, अपनी स्किल एक्यूरेसी स्पीड बनाओ। 95 प्लस आप एक्यूरेसी बनाओगे तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा कमेंट यह था कि जब आप टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग में जो आपकी गलतियाँ होगी, एरर कितनी अलाउड है। तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दो तरह की टाइप होती है इसमें। जिसमें आप इंग्लिश टाइप करते हो तो आपको 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करने होते हैं, यानी कि 35 वर्ड 1 मिनट में। 35 की स्पीड आपको उसमें मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। अगर इससे आप ज़्यादा स्पीड बनाते हो एक्यूरेसी के साथ तो आपके चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से। तो जो 35 की स्पीड निकालता है 350 वर्ड में आपको 5% यानी कि 17 गलतियाँ माफ़ है। और जो हिंदी टाइपिंग करते हैं, हिंदी में आपको 30 वर्ड 1 मिनट में टाइप करने होते हैं तो आपके 300 वर्ड बनते हैं 10 मिनट में। तो उसमें आपकी 15 गलतियां ही माफ़ है, लेकिन आपको कम से कम गलतियां करनी है वहाँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 5% इसमें गलतियां है, तो उसमें जो कम से कम गलतियाँ यानी एक्यूरेसी के साथ जो टाइप करेगा उसी का सिलेक्शन पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है सिलेक्शन में। मेरा सजेशन ये है कि आप एक्यूरेसी के साथ टाइप कीजिए, घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, और आप अपना कॉन्सेंट्रेट मैटर के ऊपर बनाए रखिए, गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। इसकी एक लास्ट में आपको टिप भी दूंगा कि आप किस तरह से बिना गलती हुए एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास था कि आप टाइपिंग स्किल टेस्ट के दौरान कौन सा जो लैंग्वेज आप टाइपिंग करने का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो दोस्तों ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि जब रिक्रूटमेंट टाइम पे आप फॉर्म भरने के टाइम पे जो ऑप्शन दिया था हिंदी या इंग्लिश, वो बाद में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। दोस्तों बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो आपको ये चांस दे भी सकता है और नहीं दे सकता। लेकिन मैक्सिमम जो आपने ऑप्शन दिया हो, आप मल्टी टाइपिस्ट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों आती हो, तो आप कोई भी टाइपिंग कर सकते हो वहाँ पर। अगर आपको चांस मिलेगा, जो आपने ऑप्शन दिया है वही करने से आपको सुविधा रहेगी। नेक्स्ट कमेंट इस टाइप से था कि जो लास्ट ईयर कितने लोग पास हुए, मेरिट क्या थी एग्ज़ाम की, वो मैं इस बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2015 में एससी मिनिस्ट्रियल का, जिसमें जो मेरिट गई थी वो लेवल के हिसाब से थी। उसमें SC ST गया था 48 और OBC गया था 51 और जो जनरल की कैटेगरी थी उसमें थी 58 और टॉपर था उसमें 61 मार्क्स वाला टॉपर था। तो ये पिछला क्राइटेरिया था। हो सकता है इस बार ये बढ़ के इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो रिटन टेस्ट का जो स्किल होता है बंदों का शार्पनेस वो बढ़ती रहती है जैसे टाइम बीतता है। उस चीज़ को 5 साल हो गए हैं, तो इस बार आपको अच्छा कंपटीशन देखने को भी मिलेगा, अच्छे स्किल टेस्ट वाले बंदे भी आ रहे हैं। तो उन चीज़ों से आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपनी स्किल टेस्ट और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। तो उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए।
नेक्स्ट कमेंट हमारे एक भाई का था कि जो टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में आपका ये जो लेवल है वो इसमें मार्क्स भी मिलेगा आपका, या फिर ये क्वालिफाइंग ही लेवल है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये जो टाइपिंग का जो लेवल है, इसमें आपको ये टाइपिंग दिया हो गया है, ये आपके स्किल टेस्ट यानी कि आपको प्रूव करने के लिए ही दिया गया है, ना कि इसमें आपको मार्क्स ऐड होंगे। नहीं, ये आपको क्वालिफाइंग ही करना है कि एक लेवल इसमें ऐड किया गया है, तो इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स भी ऐड होंगे। तो आपको स्किल टेस्ट अच्छे से इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट जो कमेंट हमारे पास आया था वो ये था कि एक भाई का बहुत ही ज़्यादा डाउट था कि जो टाइपिंग टेस्ट के बाद जो मेरिट चढ़ेगी, मेरिट आएगी, या मेडिकल बाद में होगा या पहले मेरिट आएगी, इस तरह का उसका कमेंट। तो दोस्तों क्लियर कर दूँगी, जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी, एक मेरिट तो आपकी रिटर्न पे मेरिट आ गई थी, तो रिटर्न के बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग में जो क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें उतनी ही पोस्ट को आपको फाइनल मेरिट के आधार पर जो निकलेगा वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा, उसी की बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक टिप्स देने वाला था कि आपको क्या करना है जब आप टाइप करते हो। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब आप टाइप शुरू करोगे तो टाइप के अंदर आपको मैटर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और वर्ड बाय वर्ड आपको धीरे से, जैसे कि हम लॉन्ग रेस के लिए तैयारी करते हो तो पहले वार्म अप करते हैं अपने आप को, थोड़ा हल्का 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए हल्का वार्म अप करते हैं, इसी टाइप से आप अपनी उंगलियों को, अगर ठंड के मौसम में आपका टाइपिंग होगा तो पहले अपनी उंगलियों को वार्म अप कर लेना, ऐसे इस तरह से। उंगलियों की वार्म अप करने के बाद आपकी उंगलियां नरम हो जानी चाहिए, क्योंकि उंगलियां सर्दी के कारण कड़क हो जाती है तो आपकी स्किल बिगड़ सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। टाइपिंग में जाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आप अपनी उंगलियों को बिल्कुल पूरी तरह से वार्म अप कर लेना, और जैसे आप टाइपिंग टेबल पे बैठोगे तो आपको वहाँ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आपका कीबोर्ड सही है या नहीं है। तो आप अपने कीबोर्ड की हर की को ठीक से एनालिसिस कर लेना कि कोई गलत तो नहीं है या कोई काम नहीं कर रही। बैक स्पेस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब बात आती है कैसे स्टार्ट करें। तो आप अपना मैटर लेफ्ट या राइट साइड में रखो या फ्रंट में रखो, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपने प्रैक्टिस की हो। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस के दौरान ही आप साइड में रखोगे मैटर को, तो मैटर पे वर्ड बाय वर्ड आप चेक करोगे, तो चेक जो वर्ड देखते रहोगे आप टाइप करोगे, तो टाइप करने के साथ आपको धीरे धीरे पहले 1 मिनट तक अपनी उंगलियों को सेट करना है कीबोर्ड पे, क्योंकि नया कीबोर्ड होगा या पुराना होगा, हार्ड की भी हो सकती है, तो उस पर आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस कीजिए 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो और कोई डाउट हो और भी तो मुझे कमेंट करके बताना, और अपने साथी भाई को भी ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट की जो आपकी डेट डिक्लेयर होगी वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।